एक छोटे से गांव में कियारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह थी तो गरीब परिवार से, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह शीशे में अपने आप को देखकर कहती है, वाह कियारा, तू क्या लगती है, तू तो मुंबई की इंडस्ट्री पर राज करेगी और अब तो वहीं पर तेरा ठिकाना है। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और कहती है कि अरे बेटा, तू क्या शीशे में हर वक्त अपने आप को निहारती रहती है। तो वह कहती है, मैं खूबसूरत हूँ तो निहारूंगी ही, और ये शीशा देखने के लिए ही तो बनाया है माँ। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा कुछ काम भी कर ले, तेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं। और उसका पिता वहां पर आ जाता है और कियारा से कहता है, अरे बेटा तू कैसी है, क्या कर रही है आजकल, अच्छे से चल रही है ना तेरी पढ़ाई? तो मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है और बहुत ही अच्छे खानदान से है। तभी कियारा कहती है, अरे पिताजी अभी मेरी उम्र कहाँ है शादी की। लेकिन तभी वह कहता है कि हमने दिन रात तुझे मेहनत करके पढ़ाया है, अब गरीबी में यही सोचते हैं कि तेरी अच्छे से शादी करके हम भी पुण्य कमा ले। और ये लड़का कोई ऐसा आम लड़का नहीं है, मेरे दोस्त का बेटा है। तभी कियारा की आंखों में अपने पिता की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, पिताजी जहां पर भी आप मेरी शादी करोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। कियारा अपनी फ्रेंड स्नेहा के यहाँ पर जाकर उसे अपनी शादी की बात बताती है। लेकिन स्नेहा कहती है कि तेरे तो सपने थे ना। लेकिन वह तभी एक मैगजीन दिखाती है, उसमें एक कॉन्सर्ट होने वाला था जो वहीं पर हो रहा था। तो वह कहती है कि तू इसमें भाग ले ले, तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे और मैं तुझे अच्छे से तैयार कर दूंगी, और तेरा गाउन जो रखा है वो भी तू इस कॉन्सर्ट के अंदर पहन सकती है। स्नेहा की बात कियारा को अच्छी लग जाती है और वह उसमें हिस्सा लेने की बात करती है। 2 दिन बाद ही वह प्रतियोगिता थी, तो कियारा हाँ भर लेती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर लेती है। 2 दिन के बाद कॉन्सर्ट होता है और कियारा वही गाउन पहनती है जो उसने पहले खरीदा था। वह मुंबई जाकर हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं तो यही सही, क्योंकि शादी के बाद तो क्या पता उसको मौका मिले या ना मिले। स्नेहा रात में उसकी ड्रेस को फिट कर देती है और उसके माप का बना देती है। अगले दिन वह ड्रेस लेकर स्नेहा के घर पहुंच जाती है और वहीं से कॉन्सर्ट के लिए तैयार होकर वहां ऑटो के अंदर बैठकर वहां से चली जाती है। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही। कियारा को देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मनोज नाम का एक लड़का भी वहीं पर आया हुआ था। वह उसको देखकर बहुत ही खुश हो गया और मन ही मन उसे पसंद करने लग गया। तभी वह उससे पूछता है कि आपने ये गाउन खुद बनाई है या खरीदी है? तो वह कहती है कि मैंने पास की मार्केट से एक सिंपल सा गाउन खरीदा था और मेरी फ्रेंड ने इसके ऊपर शीशे और वर्क लगाकर इसको एकदम से अच्छा बना दिया है। उसको उस प्रतियोगिता का विनर घोषित कर दिया जा। लेकिन मनोज तो उस पर दिल हार गया था। वह घर जाके अपने पिता से कहता है, वह उसका पिता कहता है कि आज हमें लड़की देखने के लिए जाना है, लेकिन वह कहता है मैंने तो लड़की पसंद कर ली है। लेकिन उसके पापा के कहने पर वह उस लड़की को देखने के लिए हाँ भर लेता है जो उसके पिता ने उसके लिए देख रखी थी। मनोज उनकी बात से सहमत हो जाता है और जहां उसके पिता ने लड़की देखी है वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन लड़की के घर चले जाते हैं, लेकिन मनोज का दिल वहां पर नहीं लग रहा था, वह इधर उधर देख रहा था। तभी कियारा बाहर आती है तो उसके मन में लड्डू फूटते हैं और वह कहता है कि वह शादी के लिए तैयार है। दोनों उसकी शादी की बात करते हैं और उनकी शादी तय कर दी जाती है। मनोज कियारा से शादी करने के लिए बहुत उतावला हो चुका था। वह मुंबई में रहते थे और उनकी शादी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है और कियारा भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। स्नेहा ने उसे अपने हाथों से तैयार किया था, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसके ब्लाउज की चैन फट के नीचे गिर जाती है और वह कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया, आज मेरी शादी है। लेकिन स्नेहा कहती है, तू अंदर चल, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। वह अंदर चली जाती हैं और कियारा कहती है, स्नेहा अब क्या होगा, मेरा शादी का दिन और आज ही ये घटना हो गई। वह उसके ब्लाउज के पीछे से हिस्सा हटा देती है और एक पतली सी डोर लगा देती है और उसके बाद वहां पर मेहंदी से डिजाइन बना देती है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि वह ब्लाउज है, नेट है या मेहंदी लगी हुई है। वह इतना अच्छा बन जाता है कि किसी को भी देखने से पता ना चले कि ये गाउन है या मेहंदी का कोई डिजाइन है। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
स्नेहा कियारा को लेकर नीचे जाती है। वहां सभी की आंखें उसकी तरफ ही थी। सभी देखकर बहुत सराहना कर रहे थे उसके ब्लाउज की। ये क्या कितना खूबसूरत ब्लाउज पहना है। तभी एक वहां पर प्रोड्यूसर आ जाता है और वह उसको देखकर कहता है कि आप मेरी फिल्मों में काम करोगी, हीरोइन बनाना चाहता हूँ। और मनोज उसको हाँ करने के लिए कह देता है और कहता है कि मैं तुम्हें टीवी पे देखा करूंगा। मनोज के कहने पर कियारा भी हाँ भर देती है और वह मॉडल और हीरोइन बनने के लिए तो बचपन से ही सपने देखती थी मुंबई जाने के। आज उसका सपना भी पूरा होने वाला था। उनकी शादी हो जाती है और वह एक बहुत ही टॉप की मॉडल बन जाती है और स्नेहा भी उसके लिए डिजाइनर कपड़े बनाने लगती है। दोनों की किस्मत चमक जाती है।